नमस्कार साथियों कल 12 तारीख को 12 फरवरी को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया। और भारत बंद में दोस्तों तमाम कर्मचारी संगठन, तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम संविदा कर्मी, प्राइवेट कर्मी सभी शामिल हुए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत बंद को भारत की अर्थव्यवस्था चलाने वाले, ध्यान दीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था जिन पर टिकी है वो लोग ये हड़ताल कर रहे थे एक दिन की। अब दोस्तों इस हड़ताल में केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनर सभी शामिल थे। एक दिन के हड़ताल में ही सरकार बैकफुट पर आ गई, केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई और उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की और राज्य कर्मचारियों की, तमाम पेंशनर की, ट्रेड यूनियनों की मांग मानने के लिए तैयार हो गई। और सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या स्टेटमेंट है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए द फाइनेंशियल हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सरकार भर भर के पैसा खुद ले रही है, तमाम नेता 10-10 पेंशन पा रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारी और पेंशनर की बात आती है, तमाम संविदा कर्मियों की बात आती है, तो सरकार के पेट में मरोड़े उठने लगते हैं और कहती है हमारे पास पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों जिसकी परेशानी से तमाम कर्मचारियों ने, ट्रेड यूनियनों ने ये भारत बंद का ऐलान किया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस भारत बंद में कौन कौन से संगठन शामिल हुए और उनकी क्या क्या मांगे हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, तारीख थी 12 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया। और यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय ट्रेड जो संगठन है वो है 10 केंद्रीय ट्रेड संगठनों ने पूर्णतः भारत बंद का ऐलान किया और तमाम ऑल इंडिया में हर जगह प्रदर्शन किए गए। मैं आपको बता दूं, ट्रेड जो यूनियन है उनमें इंटेक, AITUC, HMS, UTUC और C2, AIUTUC, TUCC, SEWA और AICCTU और LPF, यानी 10 ये ट्रेड यूनियन जो पूरे भारत में है, सबसे बड़ी हैं, ये शामिल हुई। यानी कि तमाम कर्मचारी सभी शामिल हुए भारत बंद के में। दोस्तों इनकी मांगे यही है कि जो टैरिफ वार चल रहा है, ये जो टैरिफ का ड्रामा चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो घाटा इन्हीं को होता है। सरकार अपने फायदे के लिए देखती है, लेकिन ये भूल जाती है कि इनसे जितनी ट्रेड यूनियन है उनकी रेल बन जाती है, उनको नुकसान होता है। अब देखिएगा जो अमेरिका का जो ट्रम्प वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है, सरकार आखिर झुकी और मानी गलती। अगर यही पहले मान लेती तो दोस्तों इतना नुकसान नहीं होता। करोड़ों, अरबों, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया इन लोगों का। इसीलिए क्योंकि सरकार की कोई स्थायी पॉलिसी नहीं है, कभी सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं हार्ड कॉर्नर उनका रहता है, जिससे दोस्तों तमाम कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। भाई आप स्टैंड क्लियर कीजिए, स्टैंड ही इनका क्लियर नहीं होता है। खामियाजा कौन भुगतता है? आम इंसान, आम आदमी और ये सारे के सारे इनके एम्प्लॉय। तो दोस्तों पहला हो गया। दूसरा है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों 3 बड़े संगठन शामिल हुए। आपको मैं बता दूं, AIBEA, AIBOA और BEFI, ये 3 बड़े संगठन हैं। इन्होंने बस एक मांग रखी, सबसे इनकी जो महत्वपूर्ण मांग है, ये कह रहे हैं कि इनका वर्किंग डे सिर्फ 5 दिन का होना चाहिए, 5 डे। ये वर्किंग डे चाहते हैं 5 दिन। जैसे बैंक को खुलती है 6 दिन और सैटरडे का तो रहता है, लेकिन फिर भी उनको आना पड़ता है। कई कार्य होते हैं, भले ही छुट्टी है लेकिन कार्य के लिए गवर्नमेंट फौरन बुला लेती है, नहीं ये काम कीजिए। अभी ये स्ट्रिक्टली आदेश लागू करने की बात कर रहे हैं कि आप नाम के लिए हमें अवकाश दे रहे हो, सैटरडे का क्लोज कर रहे हो ऑफिस, कौन सा होता है, सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे की बात हो रही है, तो क्या फ़ायदा, हमें तो आना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सरकार से स्पेशली मांग कर रहे हैं कि हमें सिर्फ 5 दिन के लिए काम करने के लिए दीजिए टाइम, 5 डे वर्किंग डे रखे जाए और बाकी के नहीं।
छुट्टी दी जाए, किसी तरीके से कोई काम पे ना बुलाया जाए। अगर सरकार बुला रही है तो उसका पैसा दिया जाए, सो पैसा इनको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर हो गया। तीसरा दोस्तों विद्युत विभाग। विद्युत विभाग यानी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हों की है, क्योंकि ये सरकार जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है विद्युत विभाग को, वो कंपनियों के हवाले कर रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसका विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारी खुलकर विरोध कर रहे हैं कि आप किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप सोचिएगा, अगर जैसे प्राइवेटाइजेशन अगर विद्युत में भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनियां हैं जो ठेका लेंगी इनका, वो दोस्तों मनमानी करेंगी, किसी से भी फर्जी तरीके से पैसे वसूलेंगी, किसी भी तरीके का राहत नहीं देंगी, हर चीज़ में उनको पैसा चाहिए, जिससे और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। और प्लस ये जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। भाई सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनी क्या देखेगी? पैसा, और वो वर्कलोड डालेगी, कैसी ना कैसे तरह से आप काम कीजिए, पैसा लाइए। और इनकी अभी परमानेंट है, वो सारे संविदा कर्मी रखेंगे। मतलब विद्युत विभाग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसको ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो इनकी यही मांग है कि ये प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, सबसे पहली मांग है इनकी सिर्फ यही। चलेगा दोस्तों। चौथा है पेंशनर संगठन। पेंशनर संगठन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पेंशनर की पेंशन को लेकर अनियमितताएं काफ़ी हैं, किसी की कम किसी की ज़्यादा। और 8th पे कमीशन में तो सरकार ने एक बार लगा कि पेंशनर को तो ये 8th CPC का लाभ ही नहीं देंगे, लेकिन तमाम विरोध हुए पेंशनर द्वारा, और पेंशनर की तरफ से फिर सरकार ने टर्फॉर्म TOR जारी किया, और उन्होंने माना कि गलती हो गई थोड़ा, लेकिन हम पेंशनर को भी 8th CPC का लाभ देंगे। और पेंशनर की यही मांग है कि इनके जो कानून हैं, जो नियम है, वो ही पुराने रखे जाएं, कोई नया उसमें छेड़ा ना जाए। फ़ायदे के लिए आप रखिएगा तो कुछ कीजिएगा, लेकिन जो पुराने कानून हैं उन्हीं के अनुसार वो चले। यहाँ तक कि पेंशनर के मामले में सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ता है। सरकार तो पेंशन भी नहीं देना चाह रही है, सरकार कह रही है कि हमें पेंशन पे ही इतना लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ रहा है पेंशनर में ही, पेंशन के तौर पर, और सरकार के राजकोषीय बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। इसलिए फिलहाल शुरुआत में 8th CPC से लगा कि पेंशनर को बाहर कर देंगे, लेकिन भारी विरोध के बाद सरकार इनको ले आई। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, सरकार की करनी कथनी में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पर पेंशनर यही है कि पुराने के पुराने कानून रहे और पेंशन में इजाफा किया जाए, 8th CPC का लाभ दिया जाए, महंगाई भत्ता सबको जो भी मिलता है वो सारा का सारा इनको दिया जाए। चलेगा दोस्तों। परिवहन व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट कहते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट में जितने भी काफ़ी समय से कोई भर्ती नहीं की गई है रेगुलर, अब सरकार क्या कर रही है कि संविदा कर्मी पर भर्ती कर रही है सभी। तो क्या फ़ायदा रहा? आपने देखा होगा रोडवेज चलती हैं, ट्रांसपोर्ट चलते हैं, तमाम इनकी यूनियन है, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बस और कंडक्टर मारे जाते हैं, सरकार उनको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं देती है। ये तो गलत है। रोडवेज सरकार के अधीन कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर तमाम एम्प्लॉई वो संविदा कर्मी है, इसका खुलकर विरोध हो रहा है कि आप संविदा के दम पर, संविदा कर्मियों का शोषण ज़्यादा होता है, पैसा तो मिलता ही नहीं है, शोषण ज़्यादा होता है। तो सरकार की ये मांग रखी गई है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाए। स्वास्थ्य संगठन दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट में तमाम आशा, आंगनवाड़ी सब आ जाते हैं इसमें, हेल्थ डिपार्टमेंट में। इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो संविदा कर्मी है उनको रेगुलर किया जाए, और स्वास्थ्य विभाग पर छुट्टियों का भी दबाव है कि छुट्टियां बढ़ाई जाए इनकी। सरकार जैसे चाहे तब इनकी छुट्टियां हटा देती है। ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए, इनकी मांग है ट्रांसफ़र किए जाएं, गवर्नमेंट सालों साल तक ट्रांसफ़र नहीं करती है। और जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हालत बदतर हैं उनको सही किया जाए, और इनका पैसा बढ़ाया जाए, सैलरी इनको कम मिल रही है इनका कहना है। तो ये स्वास्थ्य संगठन है, तमाम इनके संगठन है वो शामिल हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चलती रही। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य सेवाएं भी बंद कर दी गई, लेकिन इमरजेंसी चलती रही। चलेगा।
ऑटो संगठन दोस्तों, सबसे बड़ी मांग है ऑटो संगठनों की। ऑटो संगठनों का कहना है इनको सही पैसा नहीं मिलता है, किराया सही नहीं मिलता है और तमाम इनके साथ मुश्किलें हैं, सरकार उसको संज्ञान नहीं लेती है। तमाम ऑटो ऑल इंडिया में जितने भी ऑटो का यूनियन है वो सब इसी को लेके वो है प्रयासरत और सरकार से हेल्थ इंश्योरेंस की भी मांग कर रहे हैं कि हमें बीमा दिया जाए, हेल्थ का हमारी जांचें वो फ्री किया जाए। तो दोस्तों तमाम मांग है ऑटो संगठन की भी और न्यूनतम ये कह रहे हैं कि एक फिक्स रखा जाए और इनके ऊपर जो सवारियां हैं जो हाथ पैर इनके ऊपर कर देती चला देती हैं तो पुलिस वाले ऑटो वालों को ही जेल में डाल देते हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। 8वां है दोस्तों किसान यूनियन। किसान यूनियन ने काफ़ी मांगे रखी हैं जिसमें से हम आपको 2-3 मांग बता रहे हैं। SKM ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया में, और काफ़ी बड़ा है किसान मोर्चा। इनका कहना है कि सरकार ने जो 4 श्रम कानून बनाए उन्हें वापस लिया जाए, उसमें गलती है पूरी। और दूसरी इनकी ये MSP समर्थन मूल्य है जो फसलों पर वो इनको अच्छा मिले, सबसे बड़ी बात है MSP को लेकर। और OPS की भी मांग की गई है कि तमाम कर्मचारी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा जाए, उनको OPS दिया जाए। 9वां है दोस्तों राजनीतिक पार्टियां। जैसे ही इन्होंने भारत बंद बुलाया तमाम ट्रेड यूनियनों ने, तमाम संगठन ने, कर्मचारियों ने, पेंशनर ने, तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी रोटियां सेकने लगी अपनी। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और तमाम मांगे कर दी कि सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। तमाम नेता इनके धरना प्रदर्शन में शामिल भी हुए। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी की जाए, भगवंत मान बोल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कि इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही हैं। तो तमाम दोस्तों राजनीतिक दल है जो भी विपक्षी दल है उन्होंने सभी ने समर्थन दिया है। और 10 है दोस्तों संविदा वर्कर। जितने भी संविदा वर्कर हैं सभी विभाग में, सभी का बस एक कहना है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। सरकार कहती तो है कि सभी को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। तमाम शिक्षा में तनुदेशक हैं, तमाम रसोइयाँ हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा है, PRD जवान है, होमगार्ड है ना, पशु मित्र हैं, पशु चिकित्सक है, रेलवे में संविदा कर्मी है, स्वास्थ्य में संविदा कर्मी है, शिक्षा विभाग में संविदा कर्मी है, रोडवे विभाग में संविदा कर्मी है। सभी कह रहे हैं आप हमें एक न्यूनतम वेतन दीजिए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। ये लोग कह रहे हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये परमानेंट की बात कह रहे हैं, 10-10, 12-12, 20-20 साल हो गए, अभी तक सरकार ने इनको परमानेंट नहीं किया, स्थायी नहीं किया, बल्कि वही छोटा मोटा मानदेय इनको दे रही है। इस पर दोस्तों इनकी मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए और जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं सारी सुविधा वो इनको दी जाए। तो फिलहाल साथियों अब भारत बंद का असर क्या हुआ दोस्तों, सरकार ने एक कमेटी बनाई है केंद्र सरकार ने, और कमेटी ने ये जितने भी इनके संगठन के जो नेता हैं उनको मेज पर बुलाया है, वहाँ पर इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अभी तक तो सरकार कह रही थी हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब सरकार झुकी है और मानने के लिए तैयार हो गई है कि हमने एक कमेटी बनाएंगे, इन नेताओं को बुलाया जाएगा, इनकी जो मांगें हैं उस पर विचार किया जाएगा और 110% उनकी मांगों पर पॉजिटिव व्यू दिया जाएगा और ज़्यादातर मांगें मानी जाएंगी। सारी मांगें तो नहीं मानी जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर मांगें मानी जाएंगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। धन्यवाद साथियों।